अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल कंसर्न के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, मुआशरे की इस्लाह करनी हो, हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें फ़राहम करनी हो या राय बनानी हो तो सबसे पहले मीडिया आगे आगे होता है और यही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी माना जाता है। और अगर इससे इसकी पावर छीन ली जाए, इसको कमज़ोर कर दिया जाए तो इसका मुआशरे पर क्या असर होता है? क्या मुआशरा बिगाड़ की तरफ चला जाता है? और क्या हमारे सहाफ़ी आज के दौर में आज़ाद माने जाते हैं? उनकी जानो माल की हिफाजत है और ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं? तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक शहादत हुसैन। उनसे बात करते हैं कि क्या सहाफ़ी आज़ाद है और आज के दौर में सहाफ़त कहाँ पर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहला सवाल, क्या सहाफ़त आज़ाद है? सहाफ़त तो अगर देखा जाए किसी दौर में भी आज़ाद नहीं थी। सही। जब से पाकिस्तान बना या उससे पहले से, चाहे कि अंग्रेज़ दौर भी था तो उन्होंने भी हर चीज़ अपने कंट्रोल में की हुई थी। पाकिस्तान बना उसके बाद भी माशाल्लाह आए तो हर चीज़ कंट्रोल में होगी। तो अब इस वक्त जो है कंट्रोल मीडिया चल रहा है। सही। चाहे किसी भी उसको सेंस में ले लें, कोई भी इदारा देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें तो ये कंट्रोल मीडिया है, जो आता है वही आगे नशर हो जाता है। सर, क्या सहाफ़ी आज़ाद है? मतलब जो दूसरों की ज़बान बनता है, क्या वो अपनी ज़बान भी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आजकल का दौर ऐसा है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया डिजिटल का। आप डिजिटल के ऊपर, जिस तरह आप बैठे हैं, बाकी दोस्तों ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हैं। आप बड़े बड़े एंकर्स देख लें, आप इवन के बड़े एंकर्स के साथ छोटे लोग जितने भी रिपोर्टर्स थे या इवन वो यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, उन्होंने अपने डिजिटल हैं मीडिया, उन्होंने उनको ज्वाइन किया हो और वो बोल रहे हैं, बात करते हैं। इवन अब तो सियासी जो जमातें हैं उन्होंने अपने अपने डिजिटल मीडिया के फॉर्म बना लिए हैं। वो अपना जो भी पैगाम देना चाहते हैं वो डिजिटल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आता है कंट्रोल थोड़ा बहुत, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर तो आप बैठे हैं अपने रूम में, जिस टॉपिक के ऊपर मर्ज़ी चाहें बात करना चाहें आप कर सकते हैं। सर, अगर सहाफ़ी आज़ाद है तो सहाफ़ी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं है? देखें, सहाफ़ी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो इदारे जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। तो आजकल का दौर ऐसा है कि कंट्रोल दौर जिसे कह रहे हैं, तो लोग सुनना वही चाहते हैं जो उन्हें हज़म होना चाहिए या जो उनको बर्दाश्त होना चाहिए। सही। तो आजकल के इस दौर में हमें भी इतना ही बोलना चाहिए कि जितना इदारे उसको बर्दाश्त कर सकें और लोग उसको बर्दाश्त करें। उससे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ जो हैं वो बनेंगे। सर, पहले दौर मिशनरी था जब पाकिस्तान बन रहा था, लेकिन फिर भी हमारे सहाफ़ी कोई भी चीज़ एहतजाज होता था उस पर अपना रिएक्शन देते थे। अगर जो दूसरे ममालिक उनकी तरफ से पाबंदी आयद होती थी, जैसे इंडिया की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, तो उस खबर को छाप ज़रूर दी जाती थी लेकिन ब्लैक इंक डाल दी जाती थी या बैन लिख दिया जाता था। तो आजकल इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मतलब बिल्कुल खामोश क्यों हो जाते हैं? उस चीज़ को बैन लिखना चाहिए कि ये चीज़ बैन है, ताकि उस पर आवाज़ तो उठना शुरू हो कम अज़ कम। देखिए, मैंने आपसे जो पहले कहा ना कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, नेशनल इश्यूज़ जिस तरह आ जाते हैं या नेशनल इंटरनेशनल हमारे मफादात हैं कि हम किसी भी ऐसे इवेंट के ऊपर बात करते हैं या मुज़ाहरा वगैरह करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हों। उसको गवर्नमेंट, हम सहाफ़ी कह लें या आम लोग कह लें, अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। पॉलिटिकली देखें, मतलब जो सियासतदान हैं उनके लिहाज से भी देखा जाए तो ऑर्डर आ जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये ख़बर नहीं शाया होनी चाहिए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे चीज़ें बिगाड़ की तरफ जाती हैं, तो वो क्यों नहीं छाप सकते? वो इसी वजह से नहीं छाप सकते। देखें, अगर गवर्नमेंट के मफाद के ख़िलाफ़ आप छापेंगे, फिर आप कल जाएंगे जी हमें ये वाला इश्तिहार भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये उस अखबार में छपा था, ये उस चैनल में चला तो हमें भी दें। तो वो कहेंगे जब आप हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं, हमारे अगेंस्ट आप न्यूज़ लगा रहे हैं, अखबारों में छाप रहे हैं, मीडिया के ऊपर छाप रहे हैं, तो हम आपको इश्तिहार क्यों दें? जब वो कोई भी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट है, वो चलता है इसी चीज़ के ऊपर है। जब उसके ऊपर कमर्शियल नहीं होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है कि अगर वो अगेंस्ट चल रहा है तो उसके जितने भी कमर्शियल हैं उसको मिनिमाइज़ करें, रोक लिया जाता है या कम कर दिए जाते हैं। इस वजह से वो अपनी मर्ज़ी की खबर चलाते हैं। सर, अब ये जो सहाफ़त है
तो अब ये एक कारोबार बन चुकी है। इसी तरह से कि हमें ज़्यादा कमर्शियल चाहिए तो उनके फेवर में बात की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल करने के लिए, फिर ये सहाफ़त तो नहीं, ये तो एक कारोबार हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अभी डिजिटल मीडिया की मैं बात कर रहा था, तो लोगों का ज़्यादातर ये, यार मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से वो इनकम नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। तो ऑब्वियसली हम एक मार्केटिंग की टीम रखेंगे कि जो बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, या हम गवर्नमेंट के उस इदारे के साथ शामिल हो जाएंगे कि हम उनकी ख़बरें चलाएं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल दें। तो ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि लोगों की महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया। आप इस एक इदारे में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ तकरीबन 50 लोग काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। मालिक ये सोचेगा मैंने इन 50 लोगों की तनख्वाहें भी देनी, मैंने इक्विपमेंट भी देखना, जब जिन्होंने बाहर जाना तो मैंने उसके अखराजात भी देखने। इस मीडिया से उनको वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। सही। तो इसलिए वो दूसरी तरफ जाते हैं कि उनके साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा बंदा कमर्शियल करे और इस चीज़ को ताकि रन जो होता रहे। सर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े ओहदेदारान होते हैं, ये जो रिच पर्सनैलिटी होती है, पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, जब वो आती है तो वो खुद क्वेश्चन देती है, हर चीज़ बड़ी कंट्रोल्ड होती है। ऐसी होती है जैसे कोई पेड कंटेंट होता है, तो वो मिसगाइड नहीं है, मतलब वो सहाफ़त ही ना हुई कि आप उसका कोई अगेंस्ट क्वेश्चन ही नहीं निकाल सकते। तो क्या ये सहाफ़त है और ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल आपकी बात सही है। आप तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप डीसी या कमिश्नर का भी करने जाएंगे ना साथ, वो पहले उसका पीए पूछेगा आपने किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, आपका क्या सवाल है, उसके क्वेश्चन हमें दिखाएं। तो यहाँ कोई बंदा तनकीद बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, अदम बर्दाश्त है। लोगों को बर्दाश्त है ही नहीं कि हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि चाहे वो गलत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई तनकीद ना हो। हर बंदा ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मेरे ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या डिजिटल के ऊपर। वो पहले देखता है कि ये इस टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी है, इसके क्वेश्चन क्या हैं। पहले वो टॉपिक, अगर उनकी मर्ज़ी का टॉपिक भी ना हुआ तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो वो इंटरव्यू ही नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। सर हमारा मुल्क जमहूरी है, क्या निज़ाम भी जमहूरी है? जमहूरियत चल रही है। क्या आपको लग रहा है कि चल रही है? जैसे ही है, बैसाखियों पे है, जिस तरह की भी है, लेकिन चल रही है। सही। हम अगर पिछले दौर की बात करें, चाहे वो ज़ियाउल हक का था, चाहे अयूब खान का था या मुशर्रफ का था, मैं कहता हूँ उससे बेहतर है। किसी भी तरह की है, जैसी भी है, लेकिन जमहूरियत है। सही। क्योंकि जमहूरियत में ही आपके बड़े बड़े जितने भी मुआहदे होते हैं वो जमहूरियत के साथ ही होते हैं। सही। लोगों के साथ होते हैं, जो लोगों मुंतखब होके आए हुए होते हैं नुमाइंदे। किसी भी आमिर के साथ इतने बड़े मुआहदे आज तक नहीं हुए। जो भी बाहर से आप जाते हैं, बाहर जाके आप बात करते हैं, तो हर बंदा यही कहता है आपके मुल्क में जमहूरियत है। जब जमहूरियत होगी तो आप तरक्की की तरफ जाएंगे, ना कि तनज़्ज़ुली की तरफ। तो हमारे मुल्क में है जमहूरियत, लूली लंगड़ी है, जिस तरह की भी है, लेकिन है और चल रही है, नाम है, चल रही है। सही। सर पहले प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा था, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, अब प्रिंट मीडिया कम क्यों हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम क्यों हो गया, और उसकी जगह जो डिजिटल मीडिया बहुत चंद ही दिनों में आया और छा गया, तो वो फेल क्यों हुए? ये तरक्की है। सही। हमारा मुआशरा इस तरफ समझे कि तरक्की की तरफ जा रहा है। पहले अखबार जो थे वो हाथ से लिखे जाते थे, अखबार उस लिखने के बाद फिर प्रिंटर आए हैं, यानी कि अखबार ने तरक्की की। उसके बाद मशीनें आ गई, पूरी कॉपी आपके पास आती है, आप फ्लैश उसके अंदर डालते हैं, पूरा प्रिंट होके निकल आता है, उसने भी तरक्की की। उसके बाद तकरीबन सन 2000-2002 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अरूज पे, उन्होंने अपना अरूज देखा बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मज़ीद जो है चीज़ें डेवलप हुई तो डिजिटल मीडिया आया। सही। अब डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग आना चाहते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, जिनको जगह नहीं मिली उनको फिर डिजिटल ने जगह दी है। बिल्कुल डिजिटल ने जगह दी है, चाहे वो इदारे की शक्ल में हो, जिस तरह एक इदारा बना हुआ है वहाँ पर लोग बैठे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर भी जगह नहीं होती तो ये ऐसी चीज़ें आप अपने एक छोटे से कमरे में बैठ के अपना स्टूडियो बना सकते हैं, अपना इजहार राय कर सकते हैं। तो ये तरक्की की तरफ ही जा रहा है सारा कुछ। बाहर के मुल्क में आप देखें, BBC देख लें, CNN देख लें, जो भी देख लें, वहाँ अगर आपने ट्यून करने हैं तो आप अपने YouTube पे देखेंगे, वहाँ केबल सिस्टम बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग तो बहुत पहले से डिजिटल मीडिया के ऊपर थे, हमारे पास तो बहुत देर के बाद आया ये। अच्छा सर, जब अब ये डिजिटल मीडिया आ गया, अब ख़बर की सच्चाई अहम नहीं है,
अब हर बंदा माइक उठाता है, जो उसने देखा है उसे नहीं पता कि इसकी असल हकीकत क्या है। मतलब खबर की सच्चाई अहम नहीं है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम है, लाइक बहुत ज़्यादा अहम है। तो खबर आपको नहीं लगता बहुत पीछे रह गई है? बिल्कुल खबर पीछे रह गई है, और ज़्यादातर जो डिजिटल मीडिया है उसकी तरफ से, जब या सोशल मीडिया कह लें, मैं भी एक चैनल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारे पास भी ऊपर से आता है कि ये यार ये देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आई है, इसको, लेकिन इसको पहले वेरीफाई करें। साथ हमें ये भी लिखा हुआ आता है, ये चीज़ है, इसको वेरीफाई कर लें, अगर इसमें कोई हकीकत है फिर इसके ऊपर काम करें। सही। हमारे जैसे लोग डिजिटल मीडिया वाले कह लें, या सोशल मीडिया इवन के ज़्यादा, कि जहाँ भी जा रहे हैं उनके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल से बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखते, कोई कैप्शन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भाई उस बंदे को मारा है, वो कौन है, कहाँ है, किस जगह पे है, क्यों है, जो हमारे 5Ws वगैरह हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसने जस्ट बनानी, अपलोड कर देनी है। अब उसके बारे में पता ये लगता है कि यार ये कोई और इशू था, या लेन देन का था, या जाती रंजिश थी, या कोई और इश्यूज था, या फैमिली उनका इशू था। लेकिन सोशल मीडिया है, वो उसको उठाता है, उठा के उससे सिर्फ ये है कि मैं यार ये मैं लगाऊंगा तो मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अपने उस व्यूज़ के चक्कर में वो सारा कुछ कर रहा होता है। सर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बात करें तो उसमें भी हमें एक भेड़ चाल नज़र आती है कि अगर कहीं सिलेंडर फट गया या किसी का कत्ल हो गया, एक चैनल बहुत हाई पे चला जाता है, अगर उसकी रेटिंग उससे आ जाती है तो तमाम चैनल उसी के पीछे लग जाते हैं, बाकायदा एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है इस चीज़ की। ये एक दौर था जी जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि सिलेंडर फटा या इवन कोई मर्डर हुआ या प्रोटेस्ट हो रहा है, या प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम लोग भी DSNGs निकालते थे और निकल जाते थे। एक के ऊपर लाइव चल रहा है तो फिर दूसरा चैनल, तीसरा, चौथा, सारे। लेकिन अब पॉलिटिकल इश्यूज़ इस कदर ज़्यादा हैं, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, कि उस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हम लोग भी जाते हैं, अब पहले जहाँ हम उसको लाइव दिखाते थे, अब मैं कह रहे हैं यार कैमरा भेज दें, कैमरे से बना लें और उसको सिंपल करके भेज देंगे, FTP कर देंगे, कुछ भी। तो पहले एक भेड़ चाल थी, लेकिन अब भेड़ चाल क्या है, अब भेड़ चाल है पॉलिटिकली, कि पॉलिटिकल मुल्क में क्या हो रहा है। अब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सिर्फ उसके लिए, हाँ कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस तरफ लोग चल पड़ते हैं कि इस बड़े इवेंट को हमने कवर कहाँ से करना है, कैसे करना है। कि हमारे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अब सियासी शऊर ज़्यादा आ गया है। हाँ, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सियासी शऊर, ये डिजिटल मीडिया ने लोगों को बहुत सियासी शऊर दिया है। यानी डिजिटल मीडिया तो फिर जीत गया अखबार से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही मैंने आपको कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहे हैं मीडिया भी। हम इसको ये नहीं कहें कि बिल्कुल यार ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। अभी भी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों मैंने लेक्चर दिया, उसमें मैंने ये कहा, आप ये ना समझे कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं मिल रही, मैं पोल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, कोई काम नहीं है, ये वो। अपना डिजिटल मीडिया बनाएं। आप पॉलिटिकली आपका अच्छा वो है, आप उसके ऊपर बात करें। आप फ़ॉरेन के ऊपर अच्छा बोल सकते हैं, उसके ऊपर। इवन के जो लड़कियाँ, मैंने कहा आप तो अपने किचन के हवाले से आप अपलोड करना शुरू कर दें, उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग है। तो सर अब जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? ज़रूर आएँ। सही। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, इदारा ख़त्म हो जा रहा है, और आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एक्सपीरियंस लें, ज्वाइन करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद डिजिटल मीडिया की तरफ आएँ, सोशल मीडिया की तरफ अपना बने। आप बजाय इसके कि किसी के एम्प्लॉय बन के जाएँ, आप ओनर क्यों ना बने। बिल्कुल, आपने एम्प्लॉय जाना है, आप किसी भी चैनल में जाएंगे, जी मुझे ये जॉब दे दें, मुझे जॉब दें, यानी आप एम्प्लॉय के तौर पे जाएं। अगर आप डिजिटल मीडिया अपने ही घर में बनाएंगे तो आप ओनर होंगे। आप नीचे 2 लड़के, एक कैमरा रख रहे हैं, 2 रिपोर्टर रखें, अपना काम करें। बिल्कुल। यानी कि आपको लगता है फील्ड बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स को आना चाहिए। फील्ड अच्छी सिर्फ नहीं, बहुत वसी है। हमने इसको लिमिटेड किया हुआ है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सिर्फ ये प्रिंट मीडिया। पर इदारों में तो वैसे भी जरा बाउंड्रीज आ जाती हैं। जब आपका अपना होगा तो वो बाउंड्रीज नहीं होगी, आप खुलकर खेल सकेंगे इस मैदान में। बिल्कुल ऐसे ही है। वही आप अपने व्यूज़ जो भी है वो आप दे सकते हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, आपकी पॉलिसी है और इस पॉलिसी के मुताबिक आपने चलना है। हाँ, उससे इधर उधर नहीं हो सकते। आप अपने रिपोर्टर्स को, अपनी टीम को जिस तरह चाहेंगे उसको खिलाएं। अपना आप मालिक बने, आप
ये तो बहुत बड़ी फील्ड है, जिस फील्ड में लोग ये कहते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं जाना, ये अब तो ख़त्म होता जा रहा है, पहले प्रिंट ख़त्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म हो गया। भाई कोई ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे ही सुना जाता है कि बस अब ये इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ डिजिटल रह जाएगा और बाकी तमाम इदारे पीछे ही रह जाएंगे। देखें अभी भी अखबार भी चल रहे हैं। जो अखबार का कार्य है, सुबह उठता है अपने गेट से अखबार उठाता है, उठा के पढ़ना शुरू है। हाँ, अगर उसने बंद करा दिया तो वो मोबाइल उठाएगा, मोबाइल से अखबार पढ़ेगा, उसको चैन ही नहीं आता। ऐसा ही है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुबह उठते ही आप टीवी लगा के बैठ जाते हैं, खबरें देखते हैं। हमारे तो जिसे कहते हैं ना रगों में शामिल हो गया। रिमोट की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाते हैं, उस पर टीवी भी है, उस पर अखबार भी है और उस पर डिजिटल मीडिया सारा कुछ। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो नई पौध को जो भी जितने ये मैस काम कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, बजाय किसी के एम्प्लॉय बने, अपना काम करें। जिसने कहते हैं ना अपना कारोबार, अपना सरमाया, अपना सब कुछ। सही। तो बिल्कुल इसकी तरफ आएँ। अपने आप नीचे 2 लड़के रख लें, एक NLE रखें, कैमरामैन रखें, अपना काम शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता देखें, आप ये कहें कि मैंने आज काम शुरू किया और उसके बाद फ़ौरन मुझे अर्निंग शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ज़रूरी है। आप उसके ऊपर मुसलसल तसलसल के साथ जारी रहें। आज आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, तो हमारे पीछे मुसलसल एक जद्दोजहद है कई सालों की। तो वो कहें कि हमने ये किया तो इतना जल्दी ये हो जाए, ये हो जाए, इतना जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन अर्निंग ज़रूर देता है। सही। यानी कि बस एक वक्त का टाइम है, उसके बाद आपका सुख है, ऐसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें इंटरव्यू दिया। एक सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि सहाफ़त आज़ाद हो, सहाफ़ी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि सहाफ़ी खुलकर अपनी राय दे सके, राय कायम करवा सके लोगों की, और तभी मुआशरा बिगाड़ की तरफ नहीं बल्कि सुधार की तरफ जाए। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।